क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं था? सदियों से यह ज्ञान केवल गुरु शिष्य परंपरा में छुपकर ही साझा किया जाता रहा। और अगर मैं कहूं कि यह केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि समय, चेतना और ब्रह्मांड का एक संपूर्ण मैनुअल है, तो क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं? गीता में कुल 700 श्लोक हैं, लेकिन विद्वानों का मानना है कि इसमें छुपे हुए कोड्स हैं जो आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस। क्या यह संयोग है या प्राचीन ज्ञान की गहराई? रुकिए, और भी है। आज मैं आपको गीता के उन रहस्यों से मिलवाऊंगा जो दिखते तो सरल हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा है दुनिया बदल देने वाला ज्ञान। आप देखेंगे कि हर कहानी, हर श्लोक एक गहरा संदेश छुपा रहा है। हम कुरुक्षेत्र से शुरू करेंगे और ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचेंगे। गीता को महाभारत का हिस्सा माना जाता है, जो 5000 साल पुराना है, लेकिन इसमें वर्णित अवधारणाएं आज की साइंस से मेल खाती हैं, जैसे समय की सापेक्षता, जो आइंस्टीन ने 20वीं सदी में खोजी। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं था। यह था अंदर की लड़ाई और साथ ही समय, भाग्य और कर्म की लड़ाई। कुरुक्षेत्र आज भी हरियाणा में मौजूद है और पुरातत्वविदों ने वहां प्राचीन हथियारों के अवशेष पाए हैं जो गीता के वर्णन से मेल खाते हैं। एक दिन अर्जुन ने देखा कि युद्ध से पहले ही कई योद्धा मरने वाले हैं। वह हक्का बक्का रह गया। कृष्ण ने कहा, मैं सब जानता हूं, समय ही सबका संहारक है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समय बोलता है तो सब सुनते हैं, चाहे वे चाहें या ना चाहें। महाभारत में वर्णित है कि युद्ध से पहले कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित थीं। अर्जुन डर गया, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि यह सब समय की लीला है। क्या समय सच में जान सकता है भविष्य? क्या यह केवल भाग्य है या कुछ और? अगले रहस्य में जानिए। रहस्य 1, समय और भविष्य। कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूं, संसार का संहारक। यह श्लोक है गीता के अध्याय 11 से। एक विस्तृत कहानी सुनिए। भीष्म पितामह, जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त थे, उन्होंने कहा था कि वह कभी नहीं मरेंगे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें भविष्य में होने वाले हर पल के बारे में बताया। युद्ध के परिणाम, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। भीष्म को खुद यह विश्वास नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा, तुम समझोगे जब समय आएगा। गीता में समय को काल कहा गया है, जो आधुनिक फिजिक्स में ब्लैक होल की तरह सब कुछ निकल जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने भी समय को एक डायमेंशन माना जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यह केवल भविष्यवाणी नहीं थी, यह संकेत था कि समय एक सशक्त चेतन शक्ति है। और यही पहली गहरी सीख है। हमारे कर्म, हमारी जीवन यात्रा सब समय के भीतर बुने गए हैं। महाभारत में अभिमन्यु की मौत समय की लीला थी। वह चक्रव्यूह में फंस गया क्योंकि समय ने तय किया था। क्या आपने कभी सोचा कि आपके जीवन की घटनाएं भी समय के जाल में हैं? रहस्य 2, कर्म और मानसिक विज्ञान। गीता में कहा गया, फल की इच्छा किए बिना कर्म करो। यह अध्याय 2, श्लोक 47 है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अगर मैं परिणाम की चिंता न करूं तो क्या मैं लड़ाई में सफल हो पाऊंगा? कृष्ण ने कहा, तुम केवल प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम समय पर निर्भर है। यह कुछ वैसा है जैसे हम गणित की समस्या हल करें बिना नतीजे की चिंता किए। एक अतिरिक्त स्टोरी, रामायण में हनुमान ने लंका जलाई बिना फल की चिंता किए, केवल कर्म पर फोकस। परिणाम, विजय। आधुनिक न्यूरोसाइंस में फ्लो स्टेट कहते हैं, जब हम रिजल्ट से डिटैच होते हैं तो दिमाग 500% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सेंट-मिहाली ने यह रिसर्च किया। गीता ने 5000 साल पहले यह बता दिया। कर्म योग आधुनिक माइंडफुलनेस का आधार है। गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां कर्म योग पर ट्रेनिंग देती हैं। क्या आपका जीवन भी इससे बदल सकता है? रहस्य 3, गुणों का विज्ञान। सत्व, रज, तम। किताबों में लिखा है अच्छा, सक्रिय, सुस्त, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह केवल इंसानी गुण नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्ति है। अध्याय 14 में वर्णित।
सत्व गुण बराबर शांति और ज्ञान, जैसे सुबह की शांत हवा। रज बराबर इच्छा और क्रिया, जैसे तूफान। तम बराबर जड़ता और अज्ञान, जैसे गहरी नींद। एक राजा ने देखा कि उसका साम्राज्य हमेशा लड़ाई में है। उसने साधु से पूछा, मेरा राज्य क्यों नहीं स्थिर? साधु ने कहा, क्योंकि तुम अपने अंदर रज और तम को नियंत्रित नहीं कर पाते। राजा ने सत्व गुण अपनाया, शांत निर्णय लिए और राज्य समृद्ध हुआ। आधुनिक बायोलॉजी में ये गुण हार्मोन से मेल खाते हैं। सत्व सेरोटोनिन शांति, रज एड्रेनालिन एक्शन, तम मेलाटोनिन स्लीप। योगा रिसर्च दिखाता है कि ध्यान से गुण बैलेंस होते हैं। गीता में यही संदेश है। हर व्यक्ति और हर वस्तु इन 3 शक्तियों से बनी है। यह पुराने विज्ञान जैसा है जो हम अभी समझ रहे हैं। महाभारत में दुर्योधन तम गुण से प्रभावित था, इसलिए हार गया। रहस्य 4, चेतना और अमर आत्मा। कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। अध्याय 2 श्लोक 20। युद्ध के बीच अर्जुन ने देखा कि कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने कहा, वे केवल शरीर में रहते थे, आत्मा हमेशा अमर है। यह केवल धर्म नहीं बल्कि चेतना के विज्ञान की ओर इशारा है। आधुनिक विज्ञान में क्वांटम कंसिशनेस थ्योरी कहती है कि चेतना ब्रेन से परे हो सकती है। डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ की रिसर्च। एक योगी ने मृत्यु के समय अपनी चेतना को दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया, जैसा गीता में वर्णित। क्या यह संभव है कि हमारी चेतना शरीर से परे अस्तित्व रखती हो? क्या रीइंकार्नेशन साइंस है? रहस्य 5, अंदर का युद्ध। गीता में अर्जुन का डर, भ्रम और चिंता दिखाया गया। कृष्ण कहते हैं, अंदर के युद्ध को समझो। इच्छाएं, अहंकार और भय ही असली दुश्मन हैं। अध्याय 3। एक साधु रोज ध्यान करता था। उसे बार बार गुस्सा आता। उसने सोचा, मेरा ध्यान क्यों काम नहीं कर रहा? तब उसे याद आया, गीता में कहा गया है कि असली युद्ध मन के भीतर है। उसने अपने अहंकार को देखा और धीरे धीरे शांत हुआ। साइकोलॉजी में यह इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो डिप्रेशन का कारण है। गीता की थेरेपी आज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से मिलती है। गीता केवल बाहरी युद्ध की नहीं बल्कि भीतरी युद्ध की गाइड है। गांधी जी ने गीता से अहिंसा सीखी और ब्रिटिश साम्राज्य को हराया बिना हथियार के। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि उत्तर कहाँ है, बल्कि यह कि आप खुद खोजें। हर श्लोक, हर कहानी एक दर्पण है। हर व्यक्ति जो इसे पढ़ता है वही युद्ध भूमि पर है। गीता केवल किताब नहीं, यह दर्पण, नक्शा और रहस्य है। अगर आप इन छुपे सच को महसूस कर चुके हैं, रुकिए मत। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको रहस्य महसूस हुआ।